माय चैनल 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज मैं आई थी शूट के लिए और शूट हो गया है मेरा। 10:90 आई थी मैं और शूट करना ज़रूरी था तो मैंने कर लिया। और ड्रेस पहनी बहुत ब्यूटीफुल सी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और चलो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा ड्रेस का लुक, बाकी आप इंस्टाग्राम पे चेक करना। सोचो मौसम इतना अच्छा मतलब है, फिर भी उमस वाली गर्मी की वजह से पूरी हालत ख़राब हो गई है हमारी शूट करते करते। और अब मैं घर जा रही भाई। चलो गाइस, ये है मेरी ड्रेस। इसके हाथ ऐसे अलग अलग से हैं, पता नहीं क्या। और ये पूरी ओवरऑल ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी वीडियो चेकआउट कर लेना। चलो चलते घर। चलो अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं घर। आपको मिलते सीधे घर पे काम पे। और कल मुझे बहुत सारे लोगों ने देखा और कह रहे थे आप रेड पहने थी, तो आज मैंने मास्क लगा दिया। एक बैंक से फुर्सत करवा के दूसरी बैंक जाना पड़ रहा है। क्या बताएं, बहुत परेशान हो गए हैं। आज हम आपको घर में बताएंगे चल के क्या दिक्कत हुई है। ये देखो, इतनी गर्मी में बार बार जाना पड़ रहा है। अलीगंज में है मम्मी की बैंक बहुत दूर, और सामने है ब्लू स्टोन ज्वेलरी। आपको अगर ख़रीदनी हो तो आप आ सकते हैं। ये है मार्केट अलीगंज की, कपूरथला। अब चलो चलते हैं घर भैया। मम्मी का सामान भी बिक रहा है। और गाइस भूख के मारे हालत इतनी ख़राब हो गई भाई। गाइस अलीगंज से हमारा पुराना नाता है कपूरथला से। अब हम क्या बताएं आपको। बैंक वाले भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बैंक वाले भी इतने प्यार से कह रहे मैडम आप हमें छोड़ के जाएंगी तो हमें बुरा लगेगा। बताओ, बंदर बैठा था वो देखो। तो हमारा अलीगंज से देखो ईटिंग फूड, यहाँ गाड़ी में बेचते हैं खाना। ये सही है यार जगह जगह पे। और यहाँ रोबोट रेस्टोरेंट भी खुला है, मतलब 2 जगह साथ रोबोट रेस्टोरेंट खुले, गोमती नगर में भी है। तो गाइस भूख तो बहुत तेज लगी है। अच्छा लगता है यार, अपना सा एरिया लगता है। इतने साल हमने यहाँ गुजारे हैं। और ये बैंक वाले बहुत अच्छे थे, इनकी मैं तारीफ़ करूँगी। और ये देखो स्टोर खुल गया है, मतलब यहाँ बहुत सारे कपड़े कलेक्शन ब्रांड्स मिलेंगे आपको। पार्क जिसमें हम जाते थे तो 2 रुपये देते थे, अभी का नहीं पता। बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस पूछो नहीं। और यहाँ कुछ मिला भी नहीं। बैंक से आ गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह से निकली थी, शूट पे गई, शूट से फिर मैं उधर निकल गई और बहुत परेशान हुई गाइस। आप लोगों से बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगी, आप बैंक अकाउंट तो होंगे ही होंगे, तो समय समय पे ट्रांजैक्शन करते रहा करिए, निकाल लीजिए, डाल दीजिए। क्योंकि आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो, अकाउंट तो बंद हो ही जाता है। हमारे में थोड़ा बहुत पड़ा था, तो ये तो उम्मीद थी 10-15 हज़ार रुपये अगर पड़ा है तो कि मतलब ब्लॉक नहीं करना चाहिए ना। अब KYC लगा दी। हर बैंक का अपना अपना रूल होता है। अब किसी बैंक जा रहे हो आप, 5-6 पेज का फॉर्म भरने के लिए दे दिया, भर रहे हो, फिर सर्वर नहीं चल रहा, फिर ये वो, इतनी दिक्कतें आती गाइस। और ख़ासकर मेरे मम्मी को, जहाँ पे उनको पढ़ी लिखी है नहीं तो वो अंगूठा लगाती हैं, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। आज के समय में बहुत दिक्कत होती है कि अंगूठा लगाने वालों का काम थोड़ा मुश्किल होता है करना। बट आज के ज़माने में सब पढ़े लिखे हैं तो उतना मुश्किल होता नहीं है। बट पहले ज़माने के लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो मम्मी के जितने भी 2-3 मतलब अकाउंट ऐसे खुले थे तो वो सब ब्लॉक हो गए थे, तो फिर मैं ओपन करवाए। 2-3 मीन्स ये है कि पापा के समय पे जॉइंट था, फिर एक नया खुलवाया जो उनको ज़रूरत थी, तो इस हिसाब से 2 उनके अकाउंट, एक मेरा एक आयुष का, तो ऐसे अकाउंट हमारे बने हुए हैं। तो फिर उसमें फिर बहुत दिक्कत है। अच्छा मेरा ट्रांजैक्शन तो कभी रुकता है नहीं, आता जाता रहता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती रहती है। तो कार्ड की भी बात, तो मम्मी का मेरे कार्ड भी नहीं बन सकता, क्योंकि वही है पढ़े लिखे वाली प्रॉब्लम। तो कार्ड, अच्छा मेरे पास ATM कार्ड है लेकिन मैं कभी कार्ड यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरा गूगल पे से ही काम चलता। मैं इसलिए आपको एडवाइस दे रही हूँ कि मतलब इन फ्यूचर आप मतलब करते रहो ट्रांजेक्शन। क्या हो जाएगा अगर महीने 2 महीने 3 महीने में आप 100 रुपये डाल दोगे, 100 रुपये निकाल लोगे, कुछ भी नहीं होगा। तो आई नो मतलब जैसे चीज़ें बता दो ना तो लोग ब्लॉग देखते हैं, बहुत दूर दूर तक ब्लॉग देखते हैं। आई नो मेरे रिश्तेदार भी बहुत सारे, जानने में बहुत लोग देखते होंगे, क्योंकि ऐसा मुंह से सुनती हूँ। कल ही मैं बहुत जगह होके आई तो आपके ब्लॉग्स देखते हैं, आपके वीडियो देखते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के। तो जैसे कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सच कह रही हूँ, बुरी नज़र बुरी चीज़ें बहुत जल्दी लगती, किसी को मेहनत नहीं दिखती है। बट ये दिखता है कि हाँ अरे मुंह से निकल गया ना 1-2 अकाउंट, तो अरे बहुत पैसा होगा, बहुत अमीर। हाँ भाई मेरे पास बहुत पैसा, मैं बहुत अमीर हूँ, दिल से तो अमीर हूँ ही, पैसे का तो नहीं पता। पैसे का होता तो क्या बोलूँ, पैदल ना चल रही होती।
एक कार ज़रूर खरीदती। अगर इतना पैसा होता हमारे पास तो एक कार ज़रूर खरीदती। यहाँ पे मैं अपनी कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, बस कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहिए, इससे पहले किसी की बुरी नज़र लगे इससे पहले मैं बता ही दूँ। तो ऐसे होता है, तो मतलब आपके लिए ये है कि हाँ समय समय पे चीज़ें कर लिया करो। तो क्यों दिक्कत आए, क्यों फॉर्म वगैरह भरने पड़े, क्यों इतने चक्कर लगाने पड़े, तो बहुत परेशान हुई। फिर हाँ, तो आप कल तो आपने देखा कि मम्मी की रिपोर्ट, एक्चुअली मम्मी का वेट बहुत कम हो गया था। मतलब कुछ टाइम पहले थोड़ी हेल्दी थी और अचानक से वेट कम हो गया था। तो आप जानते हैं इस समय बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं कि थायराइड होता है, एक वेट घटाने वाला होता है, एक वेट बढ़ाने वाला होता है। थायराइड की प्रॉब्लम होती बहुत सारे पापा को थी मेरे। तो मम्मी को ऐसा था कि चेकअप करवा ही लेते, तो उन्होंने अपनी खून की जांच करवाई, एक्सरे करवाया। तो भगवान की दुआ से, भगवान को इतना मेरी मम्मी मानती है, इतनी दुआएं कर रही थी कि कुछ निकल आता तो उसका भी क्या ही था, इलाज ही था। कुछ नहीं निकला तो भगवान की दुआओं का असर है। मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती, इतना पैदल आती जाती हैं, तो उतना पैदल चलने से, मेहनत करने से भी वेट घटता है। घर पे पड़े रहो, खाना खा के कुछ मत करो तो वेट बढ़ता ही है, घटता तो नहीं है जैसे कि मेरा। तो वो बात थी। तो बाकी कुछ भी नहीं, थोड़ा था प्रॉब्लम है, फेफड़ों में प्रॉब्लम है, तो उसका तो इलाज करने के लिए कहा है कि दवाई खाओ और मशरूम वगैरह खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी खाया नहीं जाता है। आप जानते हैं कोई भी ऐसे मतलब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, नॉन वेज नहीं खाया जाता, ऑल टोटल प्योर वेज है। तो उसमें मशरूम मम्मी को पसंद भी नहीं है खाने को, तो कहा ज़बरदस्ती खाओ, चाहे खाओ ज़बरदस्ती खाओ। तो फ़िलहाल मम्मी की रिपोर्ट में सब नॉर्मल है, बस थोड़ा सा दवाई चल रही है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है, मेरे लिए बहुत गुड न्यूज़ है। मम्मी भी बहुत खुश हो गई, खुशी से डांस करने लगी थी, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं आज आ ही रही थी ऑटो से। अब मतलब मैं बाहर जाती तो बहुत सिंपल, जब शूट पे जाती हूँ तभी मैं रेडी होती हूँ, तभी मैं हर टाइप के कपड़े, हर टाइप का, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। किसी को किसी के कपड़ों से आप जज मत करें, बस इतना ही कहूँगी। इस दुनिया में हैवानियत ऐसे ही भरी पड़ी है। कपड़े तो छोटी सी बच्ची स्कूल की बच्ची को नहीं छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि सबकी अपनी लाइफ है, जीने दीजिए जैसे जो जी रहा है, किसी को जज मत करो। आप भी अपनी अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जियो और जो जी रहा है उसको भी जीने दो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। आज भी ऑटो में बहुत सारी लड़कियाँ मिली थी, आपस में गॉसिप कर रही थी, मेरे बारे में बात हो रही थी, फ़ोन देख रही, टेक्स्ट करी, अरे भाई ये वही है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं फ़िल्टर नहीं लगाती, मैं कुछ नहीं लगा जाती, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। और अगर प्रॉब्लम होती है तो आप आपस में डिस्कस करने की बजाय आप मुझसे पूछ लो, मैं ही बता दूँगी यार कि मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हूँ। फिर कुछ पूछना चाह रही थी, मेरी और मम्मी की बात चल रही थी, फिर पता नहीं बात फिर पूछ ही नहीं पाई, पता नहीं क्या हड़बड़ी में। फिर मतलब अगर आप सामने से पूछोगे तो मैं बात करूँगी ना, अगर आप ऐसे बात करोगे तो मुझे अरे हमें कोई सेल्फी थोड़ा लेनी थी ऐसा। चलो कोई बात नहीं, लोग मुझसे मिलते हैं। कल भी मुझे एक लोग फ़ोटो लेके गए मेरे साथ, और वो ट्रांसजेंडर थी और बहुत प्यार किया। उन्होंने बोला मेरे पति आपके वीडियो देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके पति मेरे वीडियो देखते बहुत अच्छा लगा सुन के। और बच्चे भी, तो वो फ़ोटो लेके गई और आशीर्वाद दे के गई कि मैं आगे बढ़ूँ और अपने जीवन में तरक्की करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन तो किसी का आशीर्वाद मेरे लगेगा ही लगेगा, और एक मौका जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो मौका मुझे ज़रूर मिलेगा। तो गाइज़ बस इतना ही कहना चाहती थी। बाकी जो मैं लेके आई हूँ थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँगी। और आप बोल रहे थे कि आप किराए पे सामान ले लिया करो, तो किराए पे तो गाइज़ मैं ले लूँ, खर्चा किराए में भी मुझे देना ही पड़ेगा, मुझे पता है। और मैं कोई ऐसा सामान लेके ही नहीं आई हूँ कि जो मैं जन्माष्टमी पे ही सिर्फ यूज़ करूँ। मैं ऐसी ज्वेलरी, ऐसा ब्लाउज़ लेके आई हूँ जिसको मैं हर टाइम पहन सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसी टाइम पहन सकती हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँगी। दिखाया वहाँ भी था, दिखाया यहाँ भी दूँगी। फिटिंग भी करवा लिया। फ़िलहाल मैं खुद भी देखूँ कैसा क्या लुक आ रहा, क्योंकि मुझे आज या कल में वीडियो ही शूट करने हैं। तो चलो बहुत हो गई बकवास, अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये इंसान समोसे खा रहा मेरा सामान बिगाड़ने पे। तो गाइज़ आपने तो देखा था कि मैं ये ज्वेलरी लेके आई थी, मैं ये चूड़ी लेके आई थी, मैं ये ब्लाउज़ लेके आई थी, मैं ये गोल्डन ब्लाउज़ लेके आई थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लहंगा इसके साथ पहनूँ। ये वाला लहंगा अच्छा लग रहा है, मतलब सिंपल सा, या फिर ये वाला लहंगा अच्छा लगेगा इसके ऊपर। जैसा भी हो आप कमेंट हमें बताना। हाँ, तो आप लोगों में से कह रहे थे कि रेंट पे ले लो, रेंट पे उतना सुंदर, भाई मुझे ऐसा ही अच्छा लग रहा था। और ये ब्लाउज़ तो मैं ऐसे लेके आई है, कभी कुछ काम पड़ेगा तो ऐसे कर लेंगे। मम्मी तो उधर दिख ही नहीं रही, समोसे खा रही हैं गाइस। तो यही सब मैं लेके आई थी, और कुछ भी ऐसा नहीं लेके आई, सिर्फ यही ज़रूरत का लेके आई थी, और कुछ भी नहीं लेके आई थी, बस इतना ही था। ये चड्डा जो बिछी हो,
हाँ, ये चादर जो बिछी आप देख रहे हो वो लेके आई थी। तो गाइस मम्मी खा रही है समोसा, ये देखो। ठंडा समोसा खा रही, दोपहर में लाया था। और ये तो इंसान चाहता ही है कि इसको समोसे ही खाने के लिए मिले। तो गाइस यही सब है। आप बताना मैं कौन सा क्या क्रिएट करूँ। फ़िलहाल जब तक आप बताओगे शायद मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने जल्दी ही, देखो कब करती हूँ। ज्वेलरी बताना कैसी लग रही, चूड़ी भी ठीक। तो गाइस खाना बन चुका है और खाने में बना है कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। और गाइस खाना खाते हैं, आपको भी खाना है तो आप मुझसे मत कहिए क्योंकि मैंने पूछा नहीं। कि एकदम बेकार हालत। आज मैं आपको लेटे हुए ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही पैरों में। फाइनली हमारा काम तो हो गया, इस बात की खुशी है, काम हो गया। बस काम ना होता तो दिल पे जो गोली चलती ना, बता नहीं सकते। खैर मम्मी का एक बैंक बहुत बढ़िया था, तारीफ़ के लायक वहाँ के लोग और सर बहुत अच्छे थे। कह रहे थे कि यहाँ से अगर चली जाएंगी मैडम तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो ज़बरदस्ती बैंक खुलवा रहे थे लोगों से, कह रहे थे हमारे 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 उसमें शाखा में खुलवा लीजिए। और कहीं नहीं, मेरे ऑलरेडी अकाउंट तो नहीं, 4-5 अकाउंट खुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं सोचते पैसा कहाँ से डालेंगे, फिर अकाउंट बंद हो जाएगा। चलो खैर अच्छे थे, तारीफ़ के लायक, तो तारीफ़ कर दी मैंने। बाकी मैं बहुत झिला लिया भाई, बहुत परेशान किया। तो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। क्या फायदा जब मम्मी काम नहीं हो पाया इतनी जल्दी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। एक दिन इस लायक बनेंगे कि काम जल्दी हो, लेकिन हमें वो फिर पसंद नहीं आएगा ना। बेचारे लोग लाइन में खड़े हैं, हम अपना काम करवा के जा रहे थे। ऐसे लोग भी थे वहाँ पे। खैर गाइस ब्लॉग को एंड करते, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।